तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना? यस और नो? अच्छा, मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ। अगेन हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा था सुबह आपको कि हम लोग जेई का लेक्चर लेने वाले हैं, नीट जेई का, और इसमें 14 चैप्टर चल रहा है। ठंडी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम गर्मा गर्म सम्स लेके आए हैं। हाँ, तो मैंने हेडिंग लगाया है चैप्टर नंबर 14 के सम्स हैं कुछ जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। यानी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? तो हम लोग पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके हमारे पास मॉड्यूल है, उसमें से कुछ बढ़िया चुनिंदा अच्छे वाले सम्स मैं आपको अब करवाने वाला हूं। तो गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट। ओके, आपको रिवीजन की जरूरत है तो मैं एक छोटा सा एकदम बढ़िया सा रिवीजन दे देता हूं। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी हम लिखते हैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपको पता है। इनका डिफरेंशिएशन करो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, उसका डिफरेंशिएशन करो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बट ये बात आपको पता है, पर मैंने वेलोसिटी आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना सिखाया था, प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या लिखा था बच्चों? माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये आपको लिखाया था। यस और नो? मैसेज करो फास्ट। क्या बच्चों आपने ये मेरे से सीखा है? इसका वेलोसिटी कैसे बनेगा? टाइम के बेसिस पे वेलोसिटी कैसे बनेगा भाई? माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. You all remember? Yes, yes. Similarly, for this we can write v of t is equals to minus नहीं plus omega a cos omega t plus phi. इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा. दिस इज फॉर x डायरेक्शन एंड दिस वन इज फॉर y डायरेक्शन. यस, x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन. ओके, क्लियर है? तो बच्चों आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द सम्स ऑफ दिस टॉपिक. ओके, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, एकदम बढ़िया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि भाई एक पार्टिकल है, वो ऑसिलेशन कर रहा है. कहां से स्टार्ट कर रहा है? ये दिया है कि भाई एंड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ स्टार्ट्स इट्स मोशन एंड आफ्टर 1 सेकेंड वो डिस्टेंस ट्रैवल कितना करता है? आफ्टर 1 सेकेंड वो डिस्टेंस ट्रैवल कितना करता है बच्चों? वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ट्रैवल करता है. तो फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड. अब आपको एक प्रश्न ये रहेगा, बच्चों. कौन सा प्रश्न रहेगा? प्रश्न ये रहेगा कि सर ये कौन सी डायरेक्शन में एसएचएम ले रहे हैं, एक्स या वाई? तो ये खास आपको ध्यान रखना है. जब एक्स और वाई कुछ भी नहीं दिया हो या दिया हो तो आपको क्या लेना है ये आपको समझना है. तो हम लोग यहाँ पे ये बात नोट करेंगे, हम लोग वाई लेंगे. तो y का इक्वेशन क्या होता है? तो बच्चों a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. यस और नो? ओमेगा टी प्लस फाइव. यस और नो? मैसेज फास्ट. अंदर हमें ऐसा कहा है वो अपने पाथ के एंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और 1 सेकेंड के अंदर वो एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है. यानी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 0 माने तो ये एंड पॉइंट हो गया. तो ये एंड पॉइंट अगर हम माने बच्चों तो ए हो गया, ये वाला माइनस. यहाँ पे एंगल कितना होता है? फाई कितना होता है? पाई बाई 2. ओके, पाई बाई 2 बच्चों. अगर पाई बाई 2 है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर पाई बाई 2 है तो आपको पता होना चाहिए
कि भाई किस तरह से यहाँ पे वैल्यूज रखी जाएगी। कुछ समय के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया भाई, a/2 जितना, यानी वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे आ गए, यानी y इज इक्वल्स टू a/2, और उसमें टाइम इसको लग गया 1 सेकेंड। तो आपको कहते हैं टाइम पीरियड निकालो। तो भाई कुछ भी नहीं है, सिंपल सम है। क्वेश्चन समझ में आया मेरे बच्चों, बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस और नो? बस इससे हिसाब लगा लो कि y इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, a साइन ओमेगा t प्लस π/2। क्या बच्चों ये a cos ओमेगा t हो गया? यस और नो? कैसे बच्चों? ऑलवेज टीसी आना चाहिए। दिस इज π/2, यहाँ पे π/2 प्लस थीटा आएगा, और यहाँ पे ऑल, और यहाँ पे एस यानी साइन पॉजिटिव आएगा। तो साइन है तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और π/2 है यानी फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का क्या हो गया कॉस, तो a cos ओमेगा t। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो वैल्यूज पुट करो, डिस्प्लेसमेंट इसने दे दी हमें a/2, a cos ओमेगा, क्यों ओमेगा भाई, तो कि t तो 1 है ना, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a/2, a गया भाई। तो बच्चों cos ओमेगा आपको अगर 1/2 मिल रहा है तो ओमेगा क्या बच्चों आपके लिए π/3 हो जाएगा। आके ना ओमेगा आपके लिए क्या हो जाएगा, π/3। समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट ओमेगा, दिस इज ओमेगा टी, पर टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड। अब टाइम पीरियड निकालना है तो यू नो द इक्वेशन ऑफ ओमेगा 2π/t, π/3 ये कैंसिल आउट, तो t इज इक्वल टू आपको 6 सेकेंड मिलेगा। क्या बच्चों समझ में आया? यस और नो? बिल्कुल पक्का? क्लियर हुआ कि नहीं? मैसेज करो। चलो बच्चों सेकंड सम करते हैं। पहला हो गया बढ़िया, आपको समझ में आ गया बिल्कुल, डाउट से मैंने आपके सारे सॉल्व कर दिए। अभी अब हम लोग सेकंड सम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है देखते हैं। एक हार्मोनिक मोशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें एम्पलीट्यूड ए है, यानी हमें दिया है एम्पलीट्यूड इज ए। ओके, जब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ हो तब उसकी पोजीशन कहां है। तो व्हेन velocity becomes half of its maximum, then what is the position of the simple harmonic oscillator? क्या बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? हाँ के ना बोलो। जब वो वेलोसिटी कर रहा है, यानी मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम कर रहा है तो बच्चों क्या उसका आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको? जब वो एसएचएम कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है मैक्सिमम की आधी हो तो भाई उसकी पोजीशन कौन सी होगी। तो आपको पोजीशन और एक्स और वी के बीच का रिलेशन आना चाहिए। याद है ये? याद है कि नहीं बताओ, मैसेज करो फास्ट। याद है कि नहीं बताओ बच्चों? यस और नो? यस, सबको याद होना चाहिए बच्चों। अब इसका स्क्वायर कर दो आप, v का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा बच्चों? ओमेगा इंटू द ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v की वैल्यू रखते हैं v मैक्स। अब आप सोचोगे सर v मैक्स कितना, तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा ए इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अरे हाँ के ना, v इज इक्वल्स टू वॉर भाई, v इज इक्वल्स टू वॉर में ओमेगा इज ओमेगा, बट रेडियस ऑफ यूसीएम पाथ समझ में आ रहा है ना, यूसीएम में ए होएगा, क्या होगा? ए होगा। ठीक, चलो तो यहां पे रख देते हैं ओमेगा स्क्वायर
स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ओमेगा स्क्वायर कट हो गया, अब इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर बाई 2 इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। ये एक्स स्क्वायर आया तो बच्चों पोजीशन क्या आएगी, एक्स। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस और माइनस ए बाई रूट 2। क्या बच्चों समझ में आया? तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज बच्चों, क्लियर दिख रहा है ना? यस अच्छा क्या भाई? हाँ अरे हाँ सर यहाँ पे 4 आएगा। अरे गलती हो गई, मैसेज आ रहे हैं लाइव क्लास में भी 4 आएगा सर। हाँ भाई 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4 ए स्क्वायर। तो बच्चों सही है, यहाँ पे √3/2 प्लस और माइनस। सही है आपका जवाब सही है। हाँ ऊपर का स्क्वायर कर दिया, नीचे का 2 का स्क्वायर करना रह गया था। पर क्या बच्चों आपको समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? मैसेज करो फटाफट जल्दी से। चलो बच्चों अब थर्ड सम हम करते हैं। थर्ड सम बहुत बढ़िया है। आपको ये जो थर्ड सम दिख रहा है, इस थर्ड सम में बच्चों एक बात क्लियर करनी है, बिल्कुल क्लियर करनी है कि ऐसा हो सकता है और हुआ है क्या? तो कि हमें x1 और x2 SHM दिए हैं, ओके। और SHM में x1 पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी v1 है और x2 पोजीशन पे v2 है, ऐसा दिया है। तो आपको टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा 2π√of x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। समझ में आया? या कुछ भी पूछ सकते हैं, पर एक ऐसा आपको प्रूव करना है। ये प्रूव दैट मैं लिख रहा हूं, भले ही ये प्रूव दैट, पर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि x1 पोजीशन पे अगर वेलोसिटी v1 है, x2 पोजीशन पर अगर वेलोसिटी v2 है, तो उसका टाइम पीरियड नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा? तो आप क्या करोगे बच्चे? आप ऑब्जर्व करोगे आंसर्स को। 4 ऑप्शन होंगे, चारों को ऑब्जर्व करोगे, यानी चारों में आप एक चीज कॉमन पाओगे कि वहां पे x और v ही है। यानी आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप x और v का रिलेशन वाला जो लॉजिक है उसका यूज करने वाले हो, प्लस और माइनस ओमेगा √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? ओमेगा स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये बात यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? देखो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर है इस आंसर में, ऐसे आपको अलग अलग मिल जाएंगे 4 ऑप्शन, पर ये कॉमनली दिखेगा आपको। तो क्या करोगे आप? v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर करते हो, स्टार्ट। तो v1 लिख रहे हो तो बच्चों यहां पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर। एम्पलीट्यूड इज सेम, एम्पलीट्यूड सेम रहे। क्यों एम्पलीट्यूड सेम रहेगा? तो एक ही पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, SHO कर रहा है, SHM सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHM परफॉर्म कर रहा है। वो x1 पोजीशन पे v1 वेलोसिटी है, x2 पोजीशन पे v2 वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया? अच्छा तो माइनस करेंगे तो माइनस में क्या लिखेंगे भाई? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्या बच्चों एग्री और नॉट? यस। टाइम पीरियड निकालना है बच्चों, टाइम पीरियड के लिए आपको ओमेगा चाहिए, तो मैं इधर ओमेगा को कॉमन निकाल रहा हूं। तो यहां पे बच्चों क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x2 स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक, क्या बच्चों यहां पे ए स्क्वायर कट हो जाएगा? तो यस सर। तो ये v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर मिल गया। अब मैं ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो तो इधर सामने क्या है? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर
ये वाला, और इधर देखो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपको ओमेगा मिल गया, ओमेगा का स्क्वायर मिल गया। ओमेगा निकालना है तो इसका रूट निकाल लो। हाँ, प्लस और माइनस लिख सकते हो आप, पर ऑप्शन में नहीं है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं। क्या बच्चों समझ में आया? अच्छा, क्या t क्या लिखते हो आप? 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई और ओमेगा का उल्टा, उल्टा करोगे तो क्या आएगा? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। क्या बच्चों आया आंसर? क्या बच्चों समझ में आया? यस और नो, मैसेज फास्ट। क्लियर कट आया? बिल्कुल बढ़िया आया। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बढ़िया वाला, सिंपल एकदम बढ़िया। फटाफट आप आंसर लाने वाले, बहुत जल्दी आप आंसर लाने वाले। एग्जाम्पल नंबर कौन सा 4 आया शायद, देखें। सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रीक्वेंसी दी गई है, दैट इज 60 हर्ट्ज। अमेरिका की है भाई, अमेरिका की फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड भी आपको दिया है। एम्पलीट्यूड इज 0.01 मीटर। तो फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। कैसे निकलेगा? अरे बहुत सिंपल है ये। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। यस और नो? यस और नो? यस और नो बताओ बच्चों। एक्स ऑफ टी आप क्या लिखते थे? ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों वी ऑफ टी आप क्या लिखते थे? माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन, इसका डिफरेंशिएशन करके आपको क्या मिला? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए। क्या बच्चों याद आया? हाँ, ओमेगा यानी 2 पाई एफ। तो एफ दिया इसलिए, तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 पाई एफ का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड दिया है तो 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 60 का स्क्वायर 3600। ओके, और एम्पलीट्यूड इज 1/100। ठीक है, और ये 10 माना जाएगा। ये 2 0 गए, ये यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, ये 10 माना जाएगा भाई। पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। तो यहाँ पे दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आया? इसका मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 34, 4 आया ऊपर 2 गया, 12 और 2 14 हो गया, पाई स्क्वायर का 10। दिस इज अवर आंसर। समझ में आया ना? तो स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। चलो बच्चों एक और बढ़िया सम देखते हैं, 6 नंबर का 6। ओके, जो भी है नंबर से क्या लेना देना, हमें तो सम से लेना देना है। एक पार्टिकल है बच्चों, एक पार्टिकल है बच्चों, वो t = 1 सेकेंड पे x = 0 से स्टार्ट करता है। t = 1 सेकेंड पे x = 0 और वी कैन से y = 0, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आपको x y नहीं दिया है तो आपको y ले लेना है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम y = 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसा दिया है। t = 1 सेकेंड पे। ओके, t = 2 सेकेंड पे बच्चों उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो बोला है, स्पीड बोला है इन्होंने 0.25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और उसका टाइम पीरियड है वो 8 सेकेंड आपको दिया है। तो आपको उसका एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है आपको? उसका एम्पलीट्यूड निकालना है बच्चों। कैसे निकालोगे? हाँ, कैसे निकालोगे? चलो ट्राई करो, ट्राई करो खुद। चलो बच्चों ट्राई कर लिया आप लोगों ने?
आगे ना स्टार्ट किया, यस 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 स्टार्ट किया। जो डेटा दिया है उसी से सॉल्व करना है। आपको एम्पलीट्यूड निकालना है तो पहले यहाँ पे देखो एक लॉजिक आपको दिया है t इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों y कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए a sin ओमेगा t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज y, but t is given, that's why we have to write here 1 second. Okay, now sin ओमेगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो साइन कौन से एंगल पे 0 होता है भाई? साइन कौन से एंगल पे 0 होता है? तो भाई साइन एंगल कौन सा होगा जिस पे 0 होगा? तो 0 होगा भाई, उस पे 0 होगा। तो 5 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा? 2 पाई टी, और माइनस 2 पाई टी, टी का वैल्यू 8 है यानी 4। तो 5 इज अवर माइनस पाई बाई 4 रेडियन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5? माइनस पाई बाई 4। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ के ना मैसेज करो, हाँ के ना बोलो, यस और नो मैसेज करो बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? t की वैल्यू 1 रखी मैंने यहां पे, क्योंकि भाई आपका क्या है? a sin ओमेगा t प्लस 5। हाँ यस, तो आपको 5 मिल गया। अब आपको वेलोसिटी लिखनी है, तो अगर ये y है बच्चों तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी? यहाँ पे ओमेगा टी रखते हैं, टी की वैल्यू मैंने 1 रखी, यहाँ पे देख लेना आप, टी की वैल्यू 1 है। अब v क्या होगा? तो बच्चों a ओमेगा साइन, सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसका, साइन का कॉस ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज वेलोसिटी। सही है ना? सही है ना? वेलोसिटी समझ रहे हो ना? इसका डिफरेंशिएशन यानी वेलोसिटी। तो a ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी आप लिख सकते हो कॉस। अब देखो ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बच्चों, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि भाई टी की वैल्यू कितनी है? तो 2 सेकेंड। माइनस 5 की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4। जब टी की वैल्यू 2 सेकेंड हमने ली है तब वेलोसिटी 0.25 यानी 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। अब सारा कुछ डेटा आपको पता है, इससे सॉल्व करके इधर लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। 1/4 है, 1/4 है इधर, इज इक्वल्स टू a इंटू 2 पाई 8 कॉस, a इंटू 2 पाई बाई कॉस, a इंटू 2 पाई बाई कॉस, 2 पाई बाई 8 इंटू कॉस। अब यहां पे देखो अंदर क्या हो रहा है? 2 टू जा 4 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4, ये 4 कट, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a पाई कॉस, एंगल कितना होगा? एलसीएम लो, 4 नीचे, ऊपर कितना? यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी 1 पाई बाई 4। तो आपका आंसर यहाँ पे आपको आता दिखेगा, 1 इज इक्वल टू a पाई कॉस पाई बाई 4 यानी 1/√2। तो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा √2/पाई, क्योंकि ये √2 ऊपर जाएगा, पाई नीचे जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? मैसेज करो, समझ में आया? सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो फिजिक्स खत्म हो गया भाई। फिजिक्स में यही है इतना, फिर तो वैल्यू रख के मैथ्स करना है, कैलकुलेशन करना है। हाँ यस और नो? अच्छा सर 5 में माइनस है तो माइनस माइनस, अच्छा 5 देखो ये प्लस 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 रखना है ना, 5 की वैल्यू रखनी है, माइनस माइनस प्लस नहीं करना है। कैसे माइनस माइनस प्लस होगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना होगा? पाई बाई 4 ही होगा ना। समझ में आया? कोई माइनस माइनस प्लस नहीं करना है। हाँ, कहाँ माइनस माइनस हो रहा है? ये प्लस 5 है, 5 की वैल्यू रखी तो प्लस माइनस माइनस नहीं होगा क्या डाउट पूछ रहे हो भाई? प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। इसका स्क्रीनशॉट लो चलो।